हेलो, तो चलिए चलते हैं हम लोग आज वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त की आकार कहते हैं। वृत्त जो है एक गोलाकार आकृति होती है। ठीक है ना, वृत्त क्या होती है? गोलाकार आकृति होती है। और इस वृत्त को जैसे कि ये जो तार वाला भाग दिख रहा है, यानी कि जैसे कोई भी तार होगा, एक तार जो लंबा तार होगा ना, उसे हम तो मरोड़ के, ठीक है ना, उसे हम क्या करके वक्रित करके हम आसानी से उसे वृत्त बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे कि मैंने आपके सामने देखिए बनाया है यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि यही तार कोई क्या रहता है, ये ऐसे कोई तार स्ट्रेट लाइन में रहता है यहाँ पे सीधा, तो हम इसको आसानी से ऐसे मोड़ के हम क्या कर सकते हैं, वृत्त बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे समझना है क्या चीज हमें, कि ये जो वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है। और इस वृत्त, तो वृत्त तो समझ में आ गया कि वृत्त कैसा होता है, तो एकदम गोलाकार आकृति होती है। गोलाकार, जो भी आपको आकृति गोलाकार दिखाई दे, ठीक है ना। और जैसे कि आकृति क्या हो, गोलाकार में भी सभी गोलाकार नहीं, जैसे एक वो गोलाकार होता है जिससे गोला जैसे दिखाई देगा तो आपको गोला हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस गोलाकार अंदर से खोखला भी, थोड़ा सा खोखला जरूर होना चाहिए। तो ये जो वृत्ताकार आकृति आपको दिख रहे हैं, यानी कि इसको सर्किल ही बोलते हैं हम लोग, सर्किल। ठीक है ना, तो ये वृत्ताकार आकृति को हम सर्किल बोलते हैं। और ये जो है बीच वाला इसका सेंटर होता है। ठीक है ना, ये इसका केंद्र होता है। हम लोग एकदम भोजपुरी में, एकदम हिंदी में आपको हम पढ़ाएंगे, अच्छी ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वृत्त और ये आपका हो गया सेंटर। ठीक है ना, तो अब यहाँ चलते हैं कि इसके बारे में सीखते हैं। तो इसका तो मैंने नाम जाना कि सेंटर है। आखिर ये जो तार जैसा वक्रित रूप में दिखाई दे रहा है, आखिर ये है क्या? ठीक है ना, तो इसको हम आसानी से समझेंगे। देखिए ये आपका जो है ना, ये वृत्त का परिधि है। ये वृत्त का क्या है? परिधि। ठीक है ना, इसको आप याद रखोगे। ये वृत्त का क्या है? परिधि। ठीक, और ये वृत्त का क्या है जी? ये वृत्त का एकदम जो बीच वाला भाग होगा, एकदम बीच वाला भाग, ठीक है ना, बीच वाला भाग, ठीक है, उसको हम लोग केंद्र बोलेंगे। ये क्या है? तो ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना, एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे। वीडियो का अंदर बने जाइए, इसी टाइप की वीडियो आपको डेली एकदम रोज रोज एक वीडियो जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है ना, आप इसे केंद्रक भी कर सकते हैं। तो आपने इसमें दो चीज सीखा। क्या सीखा? तो ये पहला हुआ आपका सर्किल, ये हुआ आपका सेंटर, ये इसका क्या हुआ? परिधि हुआ। इसको हम लोग वृत्त का क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। आपने, उम्मीद है आप जरूर सीखे होंगे इसे। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा और एक चीज आपको समझा दिया, यानी कि देखो ये भी एक सर्किल हो गया ना, ये इसका सेंटर हो गया। आप बोलो बोलो क्या है? ये एक परिधि है। बोलना, ये एक क्या है? परिधि है। और ये इसका क्या है? सेंटर। ये आपने दो चीज सीखा। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से सीख सकते हैं आप। 10th क्लास में हो, ये 8, 9, 10 का भी काम करेगा आसानी से। आप इसको पढ़िए, आप 11, 12 में भी ये सब काम आएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आसानी से ध्यान से देखते रहें। और यहाँ पे ये सेंटर हो गया, दो चीज सीखा। अब चलिए एक तीसरा चीज सिखाने वाला हूँ आपको। क्या चीज? तो देखिए त्रिज्या, रेडियस, ये वो देखिए, ये जो है ये सेंटर से, यानी कि सेंटर को हम लोग ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। इस ओ से लेकर और जहाँ ये जाकर इस पर मिला है वहाँ ए नाम दे देते हैं। इसको जब मिलाया ना, तो आप यहाँ से जब यहाँ इसके कहीं केंद्र से यदि आपके परिधि तक जाओगे कहीं भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है ना, ये जो है ये त्रिज्या है। ठीक, अब ये जरूरी नहीं कि यही सिर्फ त्रिज्या होगा। आप कहीं भी जाओ परिधि तक, केंद्र से आप परिधि तक कहीं जाओ तो त्रिज्या। जैसे मान लो कि केंद्र से यहाँ आ जाओ तो ये भी इसका त्रिज्या होगी। केंद्र से आप इधर चले जाओ तो ये भी इसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो ये भी हो जाएगा त्रिज्या। केंद्र से आप इधर आओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं परिधि तक जाओगे ना, तो ये इसका त्रिज्या ही कहलाएगी। आप याद रखोगे, उम्मीद है ये भी समझ में आएगा। तो कितना बात सीखे हम? तो सबसे पहले वृत्त, ये वृत्त बनाए। वृत्त में इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ये इसका क्या है? सेंटर है। और सेंटर से कहीं भी परिधि तक जाओ, ये इसका क्या होते हैं? त्रिज्या होते हैं। तो ये मैंने इतना चीज सीख लिया, त्रिज्या। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको आगे अब समझेंगे। ठीक है ना, तो इसके आगे अब क्या समझेंगे? तो अब देखते हैं ध्यान से। एक और मैंने वृत्त बना, देखिए ये सब आपको समझाने के लिए मैंने इतना वृत्त बना रहा हूँ। ठीक है ना, और उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। तो ये आपका सेंटर हुआ है ना, ये आपका सेंटर हुआ। ये परिधि मैंने बनाया, बोलो ये मैंने क्या बनाया जी? परिधि। ये इसका क्या बनाया? सेंटर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ जैसे सेंटर को इस परिधि से, सेंटर से इस
यहाँ से और सेंटर से होकर जाते हुए उस साइड तक जब हम मिलाएंगे किसी रेखा को, तो उस रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? व्यास। आप लोग व्यास का नाम सुने हो ना, एक गाना गाने वाला भी व्यास होता है। ठीक है, तो वो वाला व्यास नहीं, इसका वृत्त का व्यास। व्यास यानी कि इस सिरा से उस सिरा, ठीक है ना, यानी कि एक साइड से दूसरा और केंद्र से होते हुए। जैसे कि मान लो कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, केंद्र से होते हुए इस साइड में जाकर परिधि तक छू दिया, तो इसको हम वृत्त का क्या बोलेंगे? व्यास। यहाँ से यहाँ यानी कि ए से लेकर कहाँ तक? बी तक को हम पूरा को डिनोट करेंगे किससे? व्यास। यानी कि ये पूरा है व्यास, इसे हम लोग डिनोट करेंगे डी से, डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो ये हो जाएगा आपका पूरा क्या? व्यास। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें फर्क देखना है। चलिए एक और भी बनाते हैं आपको। ये परिधि हुआ, ये इसका सेंटर हुआ और ये त्रिज्या हुआ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कि यहाँ से इस साइड जाना है, तो सबसे पहले तो हमें केंद्र से होकर जाना है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये इसका आर हुआ, और फिर यहाँ से इधर आएंगे तो ये भी इसका आर हुआ ना। तो देखो मैंने जब इस दोनों त्रिज्या को जोड़ा तो एक आर और एक आर कितना आर हुआ? 2 आर हुआ। 1 आर और 1 आर। देखिए इसके पास 1 छुपा, एक ही ना आर है, ये भी एक ही आर, एक आर को ओवर 2 आर और 2 आर, और दोनों को जोड़ दिया तो ये इसके बराबर हो गया, यानी कि ये पूरा लंबा मिलेगा। और इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। यानी कि 2 आर बराबर क्या होगा? व्यास। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास। ठीक है ना। यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या समझा जब हुआ? यही समझा ना कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। यही ना होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। अब चलो जी, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का माने एक त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। तो समझ में आ गया ना। इससे देखो हम लोग फार्मूला भी ले लिए, ये आपका समझना कि फार्मूला ही है। यदि आपको व्यास निकालना हो तो त्रिज्या में 2 से गुना कर दोगे तो व्यास हो जाएगा। यहाँ हम देखने को भी मिल रहा है कि ये जो त्रिज्या है ये इस पूरा व्यास का आधा है कि नहीं? ये आधा है, ये क्या है? आधा है। समझ में आया? जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ मिला हमको, आप लिख भी सकते हो, आप लिख भी लो, हम लिखवा भी ले रहे हैं कि जो त्रिज्या होती है, लिखना, त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या की दुगुना होता है। ठीक है ना। तो हम इससे में फॉर्मूला मिला, यानी कि यदि आपको व्यास मालूम होगा, ठीक है, व्यास मालूम होगा, ठीक है, तो हम त्रिज्या आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अंक में चलिए हम लेते हैं यहाँ पे और नंबर्स में संख्या में लेते हैं। जैसे मान लो कि व्यास है ये आपका 12, ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? तो 2 भाग में बांट दीजिए तो 6 इधर आएगा, यानी कि इसका एक त्रिज्या कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का। हाँ, और यदि त्रिज्या दिया है तो उसका व्यास भी निकाल सकते हो। ठीक है, त्रिज्या 6 है तो व्यास कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। यदि मान लो कि यहाँ पे इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? पूरा यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक जाइए तो पूरा 6 ना जाइएगा, तो 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यदि इसका व्यास आपको मालूम है तो आधा कर दो, अभी बता दिए वहाँ पे। जैसे मान लो कि ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक व्यास है इसका 20, तो त्रिज्या इधर क्या होगा? 10 होगा। 10 होगा ना। ठीक है, जैसे ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या बोलो, और यहाँ जब त्रिज्या हम रखेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास बट्टा के 2, यानी कि 2 से इसमें क्या करना है? भाग देना। त्रिज्या भी निकाल सकते हो 2 से भाग, तब तो 2 ये फार्मूला हम दिए तो याद होगा। ठीक है, यानी कि मेरा बात याद होगा। जो त्रिज्या होती है, जैसे जो त्रिज्या होती है केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये भी ये लिख लेना, लिख लो, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। अब केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, और पूरा इस साइड से उस साइड केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी उसे हम लोग व्यास बोलेंगे। ठीक है ना। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दुगुना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है।
पूरा बातें आपको कंफर्म समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्त। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए तो अब आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्त, अब हमें क्या समझना है, जिससे ब्रीथ के बारे में मैंने समझा, ठीक है ना। और इसमें जो चैप्टर है इसमें पढ़ना है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो हम लोग आसानी से इसे समझेंगे कैसे। तो मैंने तो आपको ब्रीथ के बारे में बता दिया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 10 के मैथ की तैयारी करने वाले होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक ब्रीथ जैसे मैंने बना दिया ना। ये क्या है, ये क्या है, तो अभी ब्रीथ नहीं है। जब तक इसका सेंटर नहीं होगा तब तक इसको हम लोग ब्रीथ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ब्रीथ, हुआ ना। अब ब्रीथ हो गया ओ केंद्र वाला। और ये बता सकते हो इसको ब्रीथ का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी। तो इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन रहा, और इसको भी बताना आप क्या बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको भी बताना और आप इसको भी बताना कि ये पूरा को यहाँ से यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं। किसको किसको बताना है आपके लिए कमेंट में लिख कर बताना है। ओबी को, ओए को क्या कहते हैं, या एबी को हम क्या कहते हैं, ये कमेंट में जरूर आप लिख कर बताएं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे समझेंगे, आपको समझाएंगे हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में। अब सबसे पहले देखो वृत्त बताया, और वृत्त को हम खंडित करेंगे, वृत्त को खंडित कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि वृत्त को जब हम दो भागों में बांटते हैं, दो भाग में, ठीक है ना। तो वृत्त को दो भाग में बांटते हैं तो उसमें से हमें दो भाग में से एक छोटा सा भाग प्राप्त होता है, एक बड़ा सा भाग प्राप्त होता है। ये भी हो सकता है कि बराबर बराबर भी हो सकते हैं, बड़ा छोटा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको, चलो जब इसे दो भाग में ही बांटते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो जब दो भाग में बांटेंगे तो देखिए नीचे आधा वाला हिस्सा आएगा, ऊपर आधा वाला हिस्सा जाएगा ना। नीचे वाला आधा वाला हिस्सा होगा, ऊपर भी आधा हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये आधा आपका नीचे हुआ, आधा ऊपर। तो इसको जैसे मान लो कि सिर्फ ये है तो हम इसको अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब जैसे मान लो कि मैंने एक वृत्त बनाया और यहाँ बीच से इसको मिटा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? अर्धवृत्त। मैंने इसको काट दिया बीच से, ठीक है ना। तो ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। अब अर्धवृत्त का फिगर ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ ऐसे, ठीक है ना। ये अर्धवृत्त हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो अर्धवृत्त में ये पूरा इसका, अर्धवृत्त में ये पूरा इसका व्यास होगा, ठीक है ना। ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये भी व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे वृत्त हो गया ना जी। अर्धवृत्त के बारे में मैंने बता दिया। जैसे नीचे भी एक अर्धवृत्त है, ऊपर भी एक क्या होगा? अर्धवृत्त ही होगा, ठीक है। दोस्त ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे मैंने आपको अब बताऊंगा वृत्तखंड के बारे में। तो देखो जी, वृत्तखंड कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वृत्त बना दिया ओ केंद्र वाला, ठीक है। देखिए बार बार मैं वृत्त क्यों बना रहा हूँ? सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। मेरा उसमें कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना। मेरा तो इंक भी खत्म हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेरा इंक खत्म हो जाए, पूरा डिब्बा का डिब्बा खत्म हो जाए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर, ठीक है ना, सेंटर। अब देखिए सेंटर से यदि हम इसको क्या करते हैं, जैसे सेंटर है, इस सेंटर को थोड़ी सी दूरी पर, यानी कि मान लो कि थोड़ी सी दूरी हट के, ठीक है, जैसे बीच में से इसको काट दिया तो ये तो हो गया जी साहब, ये तो हो गया इसका व्यास, ठीक है। लेकिन जैसे कि थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा कुछ दूरी पे मैंने इसको इतना लाइन काटा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका नाम, देखिए एक और चीज़ आप सीखने वाले हैं, यहाँ पे एक नया चीज़ आप सीखने वाले हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ी सी दूरी, बीच से कुछ दूरी पे काटा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या चीज़? जीवा, इसे आप बोलोगे, ठीक है ना। अब जीवा
तो जीवा ए बी यहाँ पे इसका क्या होगा जीवा। और यही नहीं, हम लोग जीवा और भी खींच सकते हैं यहाँ पे, ये भी वृत्त की जीवा ही होगी, ये भी वृत्त का क्या होगा जीवा, ये भी वृत्त की जीवा, ये भी वृत्त की जीवा। आप देखिए तो आपको वृत्त कितना दिखाई दिया, जीवा सॉरी वृत्त तो एक ही है, जीवा कितना दिखाई दिया 1 2 3 4 5। और भी जिस छोटा छोटा करेंगे तो हम इसे और भी जीवा खींच सकते हैं। ठीक है, और भी जीवा इससे क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा जितना छोटा रहेगा उतना है, जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया, देखो ये भी जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी इसका जीवा होगा। तो मैंने आपको जीवा बताया। चलो जी, अब जीवा तो ये हो गया, ये वाला भाग जीवा। अब इस वाले को क्या बोलेंगे, तो इस वाले को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, तो देखो जी आप देखते हैं ना, जैसे कि हमारे घर में माताओं बहनों क्या पहनती हैं, चाँप लगाती हैं केस में। पहले चाँप आज भी लगा रही है चाँप। तो चाँप क्या होता है जी, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा होता है, आप देखोगे, जिससे केस, जो केस को क्या करता है, चाँपता है, जो केस को क्या करता है, चाँपता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाँप बोल देते हैं। और बोलते ही आ रहे हैं, कितना दिन से तो बोल रहे हैं। तो चाँप जो होता है, भले ही ऊपर कितना भी डिजाइन लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर तो डिजाइन बहुत सारा रहता है, लेकिन उस डिजाइन से मतलब नहीं है, आपको उस चाँप से मतलब है। यहाँ आपको चाँप से सिर्फ मतलब है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जब काटा गया भाग निकलेगा, ये वाला भाग जो टेढ़ा आपको दिख रहा है, मैं ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक ऐसे दिख रहा है ना आपको। तो ये वाला जो होगा, ये जो देखिए बीच में से जो धंसा हुआ है, तो ये वाला जो भाग होगा चाँप टेढ़ा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं चाँप, ठीक है ना। देखिए आपको इंग्लिश में बता दें, लेकिन नहीं, हम बोले हैं ना पहले कि आपको हिंदी में बताएंगे, और कहीं कहीं बता भी दे रहे तो उसे ध्यान दीजिएगा। ऐसे आँख भी बोल लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका चाँप हो गया, ध्यान दोगे ना, अच्छी तरह से ध्यान देना है। चाँप, जीवा, तो क्या क्या सीखा एक वृत्त में, एक वृत्त में आपने इस वृत्त को सीखा, सेंटर सीखा, परिधि सीखा, त्रिज्या सीखा, व्यास सीखा, ये चाँप जीवा सीखा, और ये चाँप सीखा, ठीक है ना। और चाँप को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि इस ए बी को चाँप, ए बी है तो ए बी हम लोग उसको जीवा भी बोल लेंगे, और ए बी को चाँप पे दर्शा लो तो ए बी लिख कर और ऐसे दे देंगे इस पे, तो ए बी चाँप हो जाएगा। चाँप का डिनोट हम लोग, चाँप को डिनोट इसी से करते हैं, ठीक है दोस्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना चीज़, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में और भी आपको बताने जा रहा हूँ, आगे ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि ये सर्किल है, ये सेंटर है इसका, ये इसका क्या है, परिधि है, ये इसका सेंटर है। और जैसे यहाँ पे दो त्रिज्या द्वारा, मान लो कि ये त्रिज्या यहाँ है और एक त्रिज्या यहाँ है, दोनों त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से समान जो है, ये भी आर है, ये भी आर है। और मैंने चलो जी काम किया कि एक गोल सा रोटी बनाया, ठीक है ना, और उसको मैंने इधर से कैंची से इधर से यहाँ तक काटा, फिर सेंटर तक यहाँ से काट के इसको निकाल दिया। तो निकालने वाला भाग भी यही ना होगा जी, जो भाग मैंने निकाला इसको यही भाग मिला हमको, ठीक है। तो ये तो इसका त्रिज्या हुआ, और ये इसका क्या हुआ, चाप हुआ, ऐसा टेढ़ा है, चाप हुआ ना। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, जो मैंने काटा है इसको, तो इसी को नाम हम लोग देते हैं त्रिज्याखंड। यही है त्रिज्याखंड, क्योंकि त्रिज्या द्वारा काटे गए भाग को, दो समान त्रिज्याएं द्वारा काटे गए भाग को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो आपका त्रिज्याखंड यही हुआ, ये पूरा, ठीक है ना। ये जो आपको भाग दिख रहा है यही आपका क्या है, त्रिज्याखंड है। त्रिज्या द्वारा काटे गए भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। त्रिज्या द्वारा और ये चाप जो सम्मिलित है ना जी, त्रिज्या और चाप द्वारा सम्मिलित भाग को, घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। तो ये आपका हुआ लघु त्रिज्याखंड, और ये जो आपको भाग दिख रहा है ऊपर वाला, ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी कि त्रिज्याखंड आप याद रखोगे दो तरह के होते हैं। त्रिज्याखंड लिख भी सकते हो आप, त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। बोले थे ना, पेन कॉपी लेकर बैठो, ठीक है, लिखते रहो, साथ में लिखते रहो। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं। तो पहले क्या होता है बबुआ, तो एक होता है लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है ना, और दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्याखंड,
दूसरा क्या होता हुआ, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है ना दोस्त। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आज हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके लिए फिर एक कल वीडियो भी डाला जाएगा आपको, ठीक है, जिसको आपको रिवीजन करते रहना है 2021 एग्जाम के लिए। धन्यवाद।